गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत इसराइली यरगमालियों और फलस्तीनी कैदियों की रिहाई। हमास ने 20 इसराइली यरगमाली रिहा कर दिए। 28 यरगमालियों की लाशें भी आज ही इसराइल के सुपुर्द की जाएंगी। इसराइल की ओफर जेल से रिहा 1966 फलस्तीनी कैदियों की बसें गजा पहुंच गईं। जनूबी गजा बड़ी तादाद में फलस्तीनी कैदियों के इस्तकबाल के लिए जवा। हमास ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और गजा जंगबंदी मुआहदे के सालिसों पर जोर दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि इसराइल अपनी फौजी कार्रवाइयाँ दोबारा शुरू न करे। तमाम सालिसों से इसराइल की निगरानी रखने का मुतालबा। चीन का गजा से इसराइली यरगमालियों और इसराइल से फलस्तीनी कैदियों की रिहाई का खैर मकदम। कहा, जंगबंदी के बाद तमाम इंतजामात फलस्तीनियों की मर्जी के अक्कास होने चाहिए। यूरोपीय यूनियन की खारिजा पॉलिसी चीफ का कहना है कि EU मिस्र गजा बॉर्डर की मॉनिटरिंग बुध से दोबारा शुरू करेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइली यरगमालियों की रिहाई तारीख साज लम्हा है जिसके लिए अरब और मुस्लिम ममालिक ने जोर डाला। इसराइल के ताकतवर होने के बायस अमन हुआ। इसराइल ने वो सब कुछ जीत लिया है जो ताकत के बल पर जीता जा सकता था। हर चीज़ बेहतरी की जानिब बढ़ रही है। मशरिक़ वुस्ता सुनहरे दौर में दाखिल होने जा रहा है। होलोकॉस्ट के बाद 7 अक्टूबर 2023 को बड़ा कत्लेआम हुआ, उसे न भूलेंगे न दोबारा होने देंगे। मुज़ाहमती तंजीम हमास को गैर मुसल्लह होना होगा। फ़लस्तीनी तशद्दुद की जगह अमन का रास्ता चुन सकते हैं। अरब ममालिक की मदद से गजा की तामीर करेंगे। गजा की तामीर नौ में शराकतदार बनने का इरादा है। ईरान के साथ दोस्ती की राहें खुली हैं। जानता हूँ ईरान डील चाहता है। ईरान के साथ अमन मुआहिदा तय करना इंतहाई खुशाइंद होगा। दौरान खिताब सदर ट्रंप ने अपनी तारीफ भी की। कहा, उनकी शख्सियत ऐसी है कि उन्होंने जंगें रुकवाई हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इसराइली पार्लियामेंट में खिताब के दौरान अरकान पार्लियामेंट एमन ओदे और ओफर कैसेफ का एहतजाज। सिक्योरिटी एहलकार दोनों अरकान को बाहर ले गए। एमन ओदे ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्हें पार्लियामेंट से इसलिए निकाल दिया गया कि उन्होंने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का मुतालिबा किया था जिस पर पूरी आलमी बिरादरी मुत्तफिक है। अमरीकी सदर ट्रंप के खिताब से कबल ओदा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि नेतन्याहू को जैसे सराहा जा रहा है उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। उनके लिए ये मुनाफिकत नाकाबिले बर्दाश्त है। नेतन्याहू के सर पर हज़ारों फ़लस्तीनियों और इसराइलियों का खून है। इंसाफ और अमन गजा पर इसराइली कब्जे का खात्मा और फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने से ही मुमकिन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गजा जंगबंदी के लिए अमन सरबराही इजलास में शिरकत करने मिस्र के शहर शर्म शेख पहुंच गए। मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह सीसी ने कांग्रेस सेंटर पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म से फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ आज गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत करेंगे। एक बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि आज की तकरीब एक नस्लकुश बाप के इख्तिताम की अलामत है। ये लम्हा सदर ट्रंप की गैर मामूली क़यादत और उनके आज़म समीम के बगैर मुमकिन नहीं था। अमन के हुसूल के लिए ट्रंप की यकसू जद्दोजहद ने खूनरेज़ी और तबाही का खात्मा मुमकिन बनाया। अमन सरबराही इजलास की सदारत अमरीकी सदर ट्रंप और मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अस्सीसी करेंगे। इजलास में सऊदी वज़ीर ख़ारजा, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केर स्टारमर, तुर्की के सदर उर्दुबान और फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास समेत 20 से ज़्यादा आलमी रहनुमा शरीक होंगे। ईरान इजलास में शरीक नहीं होगा। जनाब मोहम्मद सुहेल आफरीदी साहब MPA TK70 के हासिल करदा वोटों की तादाद है 90। मेरे नाम के साथ ना जरदारी है, ना भुट्टो है, ना शरीफ है। अपने इन बाजुओं पर यहाँ तक पहुँचाऊं, पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना। एहतजाजी सियासत का अल्हम्दुलिल्लाह चैंपियन हूँ क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली आ गई। सुहेल आफरीदी नए वज़ीर आला बन गए। ऑपोजिशन के बॉयकॉट में इंतखाबी अमल मुकम्मल हुआ। 90 वोट हासिल किए। असेंबली से पहले खिताब में नौमुंतखब वज़ीर आला ने कहा कि उनके खानदान में कोई सियासत में नहीं। उनके नाम के साथ जरदारी या भुट्टो या शरीफ नहीं लगा। वो पर्ची से नहीं अपने जोरे बाजू से वज़ीर आला बने हैं। जिस दिन बानी ने कहा वो ओहदा छोड़ देंगे, आज से ही बानी PTI की रिहाई के लिए इकदाम शुरू कर देंगे। बानी PTI को फैमिली और जमात की मुशावरत के बगैर इधर उधर किया तो पूरा मुल्क जाम कर देंगे। सुहेल आफरीदी ने कहा कि जहां दहशतगर्दी है वहां के अमायदीन को एतमाद में लेना होगा। अफगान पॉलिसी पर नजरसानी करना होगी। गवर्नर ने जो बुलाया है सीएम साहब को,
कि उसमें कुछ इबाम है क्लियर करके, तो मेरे ख्याल में कोई जल्दी भी नहीं होनी चाहिए। क्यों आप लोग खुद इसको डिस्प्यूट बना रहे हो? इतना नंबर है आपके पास, तो आज नहीं 4 दिन बाद ये इसी में इलेक्ट और आईनी तौर होगा। तो मेरा ये ख्याल है ये गैर आईनी इक़दाम है, तो हम वॉकआउट करते, इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। मुझे इस बात पे मजबूर न करें कि मैं इजलास रोकूं और आप सबको बाहर निकाल दूं। क्या यार? खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में नए वज़ीर आला के इंतखाबी अमल पर अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा और वॉकआउट। इंतखाबी अमल चैलेंज करने का भी ऐलान। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह ने कहा कि अभी अली अमीन का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। एक वज़ीर आला के होते हुए दूसरे का इंतखाब नहीं हो सकता। यह अमल गैर कानूनी है, हम इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। आपके पास नंबर पूरे हैं तो जल्दी किस बात की? आज नहीं तो कल आपका वज़ीर आला बन ही जाएगा। स्पीकर असेंबली ने अपोजिशन का एहतजाज रद्द कर दिया। कहा आईनी और कानूनी तौर पर वाज़ेह है कि अली अमीन का इस्तीफा दुरुस्त था। अली अमीन ने जो इस्तीफा दिया है वो खुद मंजूर होता है। चंद लोगों की ख्वाहिश है कि सुहेल आफरीदी वज़ीर आला ना बने, लेकिन आइन लोगों की ख्वाहिशात पर नहीं चल सकता। अपोजिशन जमातों का वॉकआउट मजबूरी के तहत हो सकता है, लेकिन वो वज़ीर आला के इंतखाबात में शामिल रहे। वज़ीर आला का इंतखाब हो गया, गवर्नर सूबे में नहीं। हलफ में ताख़ीर नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस नामजद करें, किससे हलफ लिया जाए? तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के पास हलफ लेने की दरखास्त लेकर पहुंच गई। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आइन ने इख्तियार दिया है कि चीफ जस्टिस हलफ बर्दारी के लिए किसी को नामजद कर सकता है। चीफ जस्टिस से आज ही हलफ की दरखास्त करते हैं। हुकूमत के बगैर सूबा नहीं चल सकता। अदालत ने गवर्नर को कल सुबह तक हलफ लेने का वक्त दे दिया। इस अमल को मजाक ना बनाया जाए, इसमें ताखीरी हरबे इस्तेमाल ना किए जाएं और हमारी पार्टी, हमारी मर्जी, हमारा फैसला, हमारी मर्जी, हमारी अक्सरियत, हमारी मर्जी और सबसे बढ़कर हमारा लीडर और उसकी मर्जी। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा जमहूरी अमल का मजाक ना बनाया जाए। तमाम इदारों और विफाक से कहते हैं सियासी इंतकाम छोड़कर आगे बढ़ें। दहशतगर्दी और मुआशी चैलेंजेस ज्यादा जरूरी हैं। मिल बैठकर मसाइल का हल तलाश करें। बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बानी पीटीआई कौम और हमारे मुस्तकबिल की जंग लड़ रहे हैं, उनके साथ डट कर खड़े हैं और खड़े रहेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अली अमीन का इस्तीफा मंजूर होना चाहिए। ये पहली बार नहीं हुआ। पंजाब में भी उस्मान बुज़दार की जगह परवेज इलाही आए थे। ये इस पार्टी का हक है जिसको अवामी मैंडेट हासिल है। दूसरे इस्तीफे की जरूरत इसलिए पेश आई कि गवर्नर को इस्तीफा मौसूल नहीं हुआ था। जब पब्लिक में ये बात आई तो दूसरा इस्तीफा भेजना लाजिम था। मुरीद के में मजहबी जमात का धरना खत्म करा दिया गया। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है कि गिरोह को मुंतशिर करने की कार्रवाई शुरू हुई तो मजहबी जमात के कारकुनों ने पथराव और पेट्रोल बमों का इस्तेमाल किया और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। एक SHO शहीद हो गए, 48 एहलकार जख्मी हो गए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों को अपने दिफा में महदूद कार्रवाई करना पड़ी। मजहबी जमात के 3 कारकुन और 1 राहगीर जाँ बहक हुए, 8 अफराद जख्मी हो गए। हंगामा आराई के दौरान 40 सरकारी और प्राइवेट गाड़ियों को आग लगाई गई। मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। सर्च ऑपरेशन जारी। रावलपिंडी में 4 रोज बाद तालीमी इदारे खुल गए। तमाम राब्ता सड़कें भी खोल दी गई। मामूलात जिंदगी मामूल पर आ गए। मरी रोड से फैजाबाद जाने वाला रास्ता बंद। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल। लाहौर में GT रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने ट्रैफिक की सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। ठोकर न्याज बेग से बाबू साबू तक रोड ट्रैफिक के लिए बंद। चुंगी अमरसदू से कसूर रोड तक मांगा मंडी से लाहौर दोनों अतराफ ट्रैफिक के लिए बंद। PMG चौक दोनों अतराफ से ट्रैफिक के लिए बंद। दारोगावाला से सलामतपुरा तक सड़क ट्रैफिक के लिए बंद है। मोटरवे M2 लाहौर से इस्लामाबाद, M3 लाहौर से अब्दुल हकीम तक मोटरवे बंद। M11 लाहौर से सियालकोट दोनों अतराफ से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। पंजाब यूनिवर्सिटी ने आज होने वाले इम्तिहानात मुलतवी कर दिए। तर्जुमान पंजाब यूनिवर्सिटी के मुताबिक कल 14 अक्टूबर से LLB इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे।
कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो ने कहा है कि शहर में दफा 144 पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। न्यू कराची से मुजाहिरीन को मुंतशर और मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की भारी नफरी मुख्तलिफ मकामात पर तैनात है। शहरी अफवाहों पर कान न धरें, शहर में कहीं एहतजाज नहीं हो रहा। सिंध के वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार का कराची पुलिस चीफ को फ़ोन, कहा इश्तिआल अंगेज़ी और अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ इक़दाम किए जाएँ। पुलिस को शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मुस्तैद और अलर्ट रखा जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। बेंचमार्क 100 इंडेक्स 4,654 पॉइंट्स कम होकर 1,58,443 पॉइंट्स पर बंद हुआ। 2.85% की कमी आई। पंजाब असेंबली में बल्दियाती हुकूमत से मुतालिक बिल मंजूर। अपोजिशन ने हुकूमत की पेश करदा तमाम तरामीम मुस्तरद कर दी। अपोजिशन की हंगामा राई और एहतजाज। अपोजिशन अरकान सीटों पर शोर मचाते और बिल की कॉपियां हवा में उड़ाते रहे। वज़ीर आला वैसे तो इलेक्ट नहीं हुए, क्योंकि एक वज़ीर आला पर डी नोटिफाई नहीं हुआ तो दूसरा वज़ीर आला कहाँ से आ गया। इन्होंने हर चीज़ को ना वो समझ लिया ज़मान पार्क है, इधर इसको इधर बिठा दो, उसको उधर बिठा दो और इनकी मर्जी चलेगी। मौसूफ जो है उन्होंने बहुत आज जो है ना वो बढ़के लगाई हैं असम्बली के अंदर खड़े होके। और सबसे ज़्यादा मज़ाक़ खेज़ बात यह है कि वो कह रहे हैं मैं किसी पर्ची के थ्रू नहीं आया। ये भाईजान आप फर्शी वज़ीर आला हैं, आप फर्शी सलाम कर करके आए हैं अलीमा बाजी। खैबर पख्तूनख्वा का एक वज़ीर आला डी नोटिफाई हुआ नहीं तो दूसरा कैसे मुंतखब हो सकता है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी के KPK के नए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी परवार। कहा आज मौसूफ ने KPK असेंबली में बहुत बढ़ के मारी कि वो पर्ची वज़ीर आला नहीं। भाईजान आप फर्शी वज़ीर आला हैं, आप अलीमा बाजी को फर्शी सलाम करके आए हैं। पिछले वज़ीर आला किसी अदम एतमाद के नतीजे में नहीं बल्कि 2 घरेलू ख़वातीन की लड़ाई की वजह से वज़ारत आला से गए। नून लीग से सीज़ फायर के बाद पीपल्स पार्टी के मुमताज़ शाहंग का पंजाब असेंबली में हुक्मरान जमात परवार क़यादत के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक ऐवान में बैठने से इनकार। मुमताज़ शाहंग ने कहा कि जनूबी पंजाब में हालात अच्छे नहीं, हमारे रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। वज़ीर आला पंजाब और वज़रा ने लाड़काना और नवाब शाह पर तनकीद की। हमने बानी PTI के खिलाफ अदम एतमाद में आपका साथ दिया। हमजा शहबाज और मरियम नवाज को हमने वोट दिया है। आप हमें दबाएंगे तो हम दबने वाले नहीं हैं। जब तक हमारी क़यादत के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होंगे ऐवान में नहीं बैठेंगे। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने एमएल वली खान के सेनेट इंतखाबात को दुरुस्त करार दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सेनेटर के इंतखाब में तमाम कानूनी तकाज़ों को पूरा किया गया। सेनेटर एमएल वली खान के इंतखाब को एक शहरी ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। जिस तरमीम के तहत आईनी बेंच बना है उस पर एतराज़ होगा तो फैसला कौन करेगा। 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत में आईनी बेंच के रुकन जस्टिस जमाल मंदोखेल का सवाल। वकील आबिद जुबैरी ने कहा 26वीं आईनी तरमीम से कबल मौजूद जजेस को ही केस सुनना चाहिए क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम को खुद चैलेंज किया गया है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि चीफ जस्टिस का क्या होगा, क्या चीफ जस्टिस बेंच में नहीं बैठेंगे। आबिद जुबैरी ने कहा चीफ जस्टिस को बेंच में बैठने का खुद फैसला करना होगा, कहीं पाबंदी नहीं कि फुल कोर्ट नहीं बन सकता। आईनी बेंच के पास फुल कोर्ट की तश्कील की डायरेक्शन पास करने का इख्तियार है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि आप 26वीं आईनी तरमीम से कबल के जजेस पर मबनी फुल कोर्ट चाहते हैं। आप फुल कोर्ट चाहते लेकिन महदूद कर रहे हैं। 24 जजेस पर मबनी फुल कोर्ट क्यों नहीं कह रहे। आप फला जजेस पर मबनी फुल कोर्ट नहीं कह सकते। आप सिर्फ फुल कोर्ट की इस्तदा करें। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। लाहौर टेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तानी स्पिनर्स जनूबी अफ्रीकी बैटर्स को परेशान करने में कामयाब। नोमान अली ने 4 खिलाड़ियों को शिकार किया। सलमान अली आगा और साजिद खान की एक विकेट। दिन के अख्ताम पर मेहमान टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ पहली इनिंग्स में 6 विकेटों पर 216 रन बना लिए। मेज़बान टीम की पहली इनिंग्स का खजारा पूरे करने के लिए उसे मजीद 162 रन की जरूरत है। इससे कबल पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 378 रन बनाकर आउट हुई। सलमान अली आगा भी नर्वस 90s का शिकार हुए, 93 रन बना सके। मोहम्मद रिजवान ने 75 रन की इनिंग्स खेली। जनूबी अफ्रीकन बॉलर मोतासामी ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया।
मुल्क में रवा साल की चौथी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि रवा साल सूबे में पोलियो के नए 9 केसेस रिपोर्ट हुए। पोलियो वैक्सीन पिलाने से इनकार करने वाले वालिदैन के लिए चीफ मिनिस्टर हाउस में सेल कायम किया है, जिसमें तमाम डेटा रिकॉर्ड किया जाएगा और फिर उन वालिदैन से राब्ता किया जाएगा। बदकिस्मती से कुछ लोग हर चीज़ को मनफी बनाते हैं। अगर इस वैक्सीन में कोई मसला होता तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की साहबजादी आसिफा भुट्टो को वैक्सीन ना पिलाती। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का कहना है कि आए सब साथ खड़े हों और पाकिस्तान को पोलियो से पाक मुल्क बनाए। पोलियो के खिलाफ जंग पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग है। आज से मुल्क भर में 4 करोड़ 54 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाएंगे। मुल्क भर में 4 लाख से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स इंसदाद पोलियो मुहिम में शरीक हैं। पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान की स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस। मेज़बान पाकिस्तान कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान का ताउन मुनफरद और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की मिसाल है। दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं, इसे इज्तिमाई तौर पर ख़त्म करना होगा। अफगान सरजमीन से दहशतगर्द हमलों के बावजूद पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। पाक फौज ने मौसर कार्रवाई से दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह किए। बच्चे भी रोल रहे हैं, असा भी किसे ने मकाना चढ़ा रहे हैं, लिहाजा साढ़े बच्चों की तालीम भी जा रही है। असा खुद बीमार हो गए हैं, साढ़े को खावन कुछ नहीं। जो पानी खड़ा था सैलाब का, उसमें मच्छर और बीमारियाँ बहुत आ रही हैं। हमारी ज़िला इंतज़ामी और हुकूमत पंजाब से अपील है वो हमारी इनके हवाले से जितनी भी हो सकती है वो हमारी केयर करें। तहसील कबीरवाला में सैलाब मुतासरीन ने सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए अपनी मदद आप के तहत घरों की तामीर शुरू कर दी। कहते हैं सर्दियाँ खुले आसमान तले नहीं गुजार सकते, बच्चे और बूढ़े सर्दी से बीमार हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि ज़िंदगी की बका के लिए कुदरती आफात से निपटने के लिए तमाम इदारों को हर वक्त तैयार रहना चाहिए। कुदरती आफात से आगही और बचाव के आलमी दिन पर पैगाम में मरियम नवाज ने कहा कि टेक्नोलॉजी, इश्तराक कार और पेश की तैयारी से कुदरती आफात के तबाहकुन असरात से बचाव मुमकिन है। पंजाब में सैलाब की आमद से कबल बर वक्त तैयारी ना होती तो बहुत बड़े जानी नुकसान का खदशा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर फ़लस्तीन के लिए मज़ीद इमदादी सामान लाहौर से रवाना कर दिया गया। NDMA के मुताबिक 100 टन सामान की इमदादी खेप अल-खिदमत फाउंडेशन के ताउन से भेजी गई है, जिसमें राशन बैग्स, तैयार खाना और डिब्बाबंद फ्रूट शामिल है। इसराइली कैदियों की 736 दिन बाद रिहाई पर अवामी गुस्सा फूट पड़ा। तल अवीव और यरूशलेम में जमा होने वाले सैकड़ों इसराइलियों का सवाल कि ये सब इतनी देर से क्यों हुआ। मुआहिदा पहले हो जाता तो ज्यादा कैदी जिंदा होते और 1000 फलस्तीनियों की जानें बचाई जा सकती थीं। नेतन्याहू के जिक्र पर नारों और एहतजाज का तूफान। ट्रंप के एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को अवामी नाराजगी का सामना। कैदियों की ताखीर से रिहाई पर नेतन्याहू पर शदीद तनकीद। मुआशियात का नोबेल इनाम अमरीका, फ्रांस और कनाडा के माहिरीन मुआशियात को दिया गया। मुआशियात का नोबेल इनाम हासिल करने वालों में इसराइली निजात अमरीकी जोएल मोकर, फ्रांसीसी फिलिप एगियोन और कैनेडियन पीटर होविट शामिल। मुआशियात का नोबेल इनाम पायदार इक्तिसादी तरक्की पर टेक्नोलॉजी के असरात पर काम करने पर दिया गया। पाकिस्तान आर्मी की टीम ने बरतानिया में होने वाली मश्क कैंपेन पेट्रोल 2025 में गोल्ड मेडल जीत लिया। ISPR के मुताबिक आलमी सतह की मुश्किल तरीन फौजी मशकों में से एक कैंपेन पेट्रोल में पाकिस्तानी टीमों ने सख्त और दुश्वार गुजार इलाकों में 48 घंटों में 60 किलोमीटर का फासला तय किया। मुख्तलिफ अस्करी फ़राइज़ सर अंजाम दिए। कैप्टन मोहम्मद साद की क़यादत में शानदार कारकर्दगी पर गोल्ड मेडल जीता। वेल्स में 3 से 13 अक्टूबर तक होने वाली मश्क में इस साल 36 ममालिक की 137 टीमों ने मश्क में शिरकत की। दुनिया की 7 बड़ी मैराथन में से एक शिकागो मैराथन में 50,000 से ज्यादा रनर्स की शिरकत। इस्माइली कम्युनिटी के प्रिंस रहीम आगा खान ने भी मैराथन में शिरकत की। मैराथन में 40 से ज्यादा पाकिस्तानी और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भी शरीक हुए। अमरीकी निजात सैयद अली हमजा पाकिस्तानियों में सबसे तेज रनर रहे, जबकि कराची के फैसल शफी पाकिस्तान से आने वाले रनर्स में नुमाया रहे। मैराथन में मर्दों का टाइटल युगांडा के जैकब कैप्लो और खवातीन का टाइटल इथियोपिया की हावी फाइसा ने जीत लिया।
और कव्वाली गीत हो या गज़ल, हर अंदाज यादगार। सुरों के सुल्तान नुसरत फ़तेह अली खान की आज सालगिरह है। मद्दाहों ने म्यूज़िक लाइब्रेरी में आज भी उनके गीत महफूज कर रखे हैं।